बोला जाए। सबसे पहले मैं प्रदेश को 38 जिला के जितने भी हमारी भविष्य के भावी शिक्षक साथी हैं उनको मैं नमस्कार बंदन करता हूं और एक सूचना अपने द्वारा प्रसारित करता हूं। जो हमारे टीम बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ है, मैं 22 तारीख को लेकर के आह्वान करना चाह रहा हूं कि हमारे साथी 22 तारीख को बहुत ज्यादा संख्या में आए और उस दिन हम लोग एक रोड पर फिर जन आक्रोश मार्च करेंगे शांति के साथ, क्योंकि हम लोगों ने बहुत दिन से बैठ करके इस गर्दनी बाग के धरती पर देख रहे हैं और अभी ग्रुप डी को परीक्षा के लेकर के कुछ साथी जो है वो उसमें खो गए हैं और गर्दनी बाग में नहीं पहुंच पा रहे हैं। और मेरा मानना है कि गर्दनी बाग भी आप लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बुला रही है कि आइए और विज्ञप्ति लेकर के जाइए। अभी हमारी जो मतलब संख्या है 100 से 150 के रह रही है, पर उसके लिए 3 से 4-5 हजार की संख्या चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि 22 तारीख को आप लोग पूरा बहुमत दिखाइए, ऐसा लगे कि चारों तरफ पटना का घिर जाए केवल सीटेड बीटेड पास अभ्यर्थियों से। और हम लोगों का ये जो आंदोलन होगा 22 तारीख को बहुत बड़े तादाद में और बहुत बड़ी जीत होगी। और मैं दावा कर रहा हूँ आज शाम को तेजस्वी जी से मिलने का हम लोगों का समय मिला हुआ है। मैं पांडे जी, सत्यम जी और भी जो भी हमारे एक्टिव साथी हैं, अनिश जी, सब हम लोग आज तेजस्वी जी से इस बात को बताएंगे भी कि अगर आप नहीं दे रहे हैं तो भैया 22 को हमारा जन आक्रोश मार्च निकलेगा और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ये जो सरकार मौजूदा में चल रही है उसको लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग 3 साल से विगत प्रयास कर रहे हैं और बर्दाश्त नहीं होता है। अब हर चीज का एक सीमा होता है। नई शिक्षा मंत्री जी आए और गोल गोल घुमा दिए कि सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ना है, आपसी भाईचारा निभाना है, प्रेम के साथ रहना है और लोकतंत्र के बचाना है। हम लोग बहुत पहले ये पढ़ चुके हैं। कौन हम लोग दंगाई दिखते हैं? आपको हमारी मांग जो है वो 3 साल से है। और जो नई शिक्षा मंत्री जी आकर के बोल दे रहे हैं कि समय लगेगा, तो भैया सचिवालय में IAS अधिकारी बैठे हैं, बताने में 1 दिन का समय बहुत है, समझने में 2 घंटा का समय काफी है। लेकिन अगर आप बहाना बनाइएगा तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं है और छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। इसलिए अभ्यर्थियों को मूर्ख नहीं बनाइए, बेवकूफ नहीं बनाइए। हम लोग तमाम हड़ताल लेकर के सड़क पर हैं। अगर आप बिहार के विकास में योगदान चाहते हैं, अगर आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहते हैं, अगर आपको ट्रेड शिक्षक चाहिए कि हाँ भाई ट्रेनिंग वाला चाहिए, तो हम रोड पर हैं। हमको स्कूल को बोर्ड पे भेजने का पे कृपा करें। हम लोग दिखाएंगे कि आपके कंधे में कंधे मिला करके हम लोग काबिल है कि बिहार के विकास के दिशा में एक बहुत ही गंगा को लेकर के चले। और मैं यही कहना चाहूंगा कि 22 तारीख को आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में भीड़ जुटाइए और गर्दनी बाग के धरती में उपस्थिति अपना दर्ज कराइए। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूंगा बिहार के तमाम युवाओं से, छात्रों से जो सीटेड बीटेड पास आउट है, उनसे मैं बोलना चाहूंगा कि जो 22 तारीख के दिन आंदोलन होने वाली है वो आंदोलन ऐसी आंदोलन हो जो हम लोग को नोटिफिकेशन दिला दे, जो हम लोग को नोटिफिकेशन दिला दे। उसके दिन 22 तारीख के दिन गिरफ्तारी भी देना हो तो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ और मार भी खाना हो तो मार खाने के लिए तैयार हूँ। पुलिस की डंडा और पुलिस की बंदूक मुझे रोकी नहीं थी। पिछले आंदोलन में गांधी मैदान में आप लोगों ने देखा होगा कि लगातार पुलिस की बंदूक के द्वारा मुझे मारा गया और उनके द्वारा जुर्म किया गया। उसके बाद भी आंदोलन जारी है और मैं कहता हूँ यहाँ से सारे अभ्यर्थियों का आह्वान करता हूँ कि कम से कम 10,000 का मेरा टीम है, 10,000 के 10,000 लोग पूरे पटना की गर्दनी बाग में आए और नोटिफिकेशन लेकर जाए। खींची कर मारना है, हम खींची कर नहीं मारेंगे, हमको नौकरी लेनी है, सरकारी नौकरी लेनी है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस पिछले बार आंदोलन में हम लोगों ने अपनी बहुत संख्या दिखाए थे और जेल में भी थे और बहुत साथी चोटिल भी हुए थे, मैं गारंटी दे रहा हूँ और अपने ऊपर ले रहा हूँ कि फिर भी कुछ होगा तो मैं पहला गिरफ्तारी दूंगा। मैं डंडा खाने के लिए तैयार हूँ। आप लोग अपना उपस्थिति दर्ज कराएं। और एक चीज मैं फिर कहूंगा कि कुछ भी होगा तो सबसे पहले इसका मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। बस आप लोग अपना उपस्थिति दर्ज कराएं और हमारे साथी जो भी है, नितेश पांडे जी, अनिल जी, सत्यम जी और आप सभी जितने आए हुए हैं हमारे भाई बहन, सबसे मैं एक ही विनती करूंगा कि आप सभी अपने जितने भी मित्र हैं, जितने भी फ्रेंड हैं, सबसे आग्रह कीजिए कि 22 तारीख को पटना को गर्दनी बाग में इतना दर्ज कराइए जब हम लोग सड़क पर जाएं तो किसी बेड़ी को मोहताज नहीं, कोई भीड़ को रोकने के सक्षम न हो। इस प्रकार से अपना उपस्थिति दर्ज कराएं। बिहार के 534 ब्लॉक में 42,534 स्कूल में, प्रारंभिक स्कूल में मैं बोलना चाहता हूँ कि 534 ब्लॉक से अगर 3-3 बच्चा भी आएगा, 3-3 बच्चा भी आएगा तो लगभग 534 ब्लॉक में लगभग 2000 की संख्या हो जाएगी। पटना में भी बहुत ज्यादा बच्चे हैं। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में भी
22 तारीख के दिन आइए और आकर यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराइए ताकि सरकार को अपनी औकात पता चल पाए। हम नोटिफिकेशन सीना से चीर कर लेंगे। हम यहाँ से आह्वान करता हूँ, लेकिन लेकर जाएंगे, हम लेकर जाएंगे, चीर कर लेंगे नोटिफिकेशन। हमको नोटिफिकेशन चाहिए। एक दिन में मुख्यमंत्री बदल जाता है, स्वास्थ्य मंत्री बदल जाता है, उप मुख्यमंत्री बदल जाता है, लेकिन क्या शिक्षा की जो बहाली है वो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक दिन के अंदर होनी चाहिए ना। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बोल रहे हैं कि नया सरकार है, नया उम्मीद है, तो भैया नया अभ्यर्थी तो आप भी नहीं है। 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं, न जाने कितना शिक्षा मंत्री बदले, लेकिन आप तो वहीं पर है। तो कोई भी बने, जब तक वो आपका साथ था, विपक्ष में था तभी तक, सत्ता में है तो आपका साथ नहीं, आप उसी बल से, उसी संख्या से डटे। कल माननीय पालीगंज का विधायक संदीप सौरभ जी आए, क्या बोले उन्होंने कि आपने 90 डिग्री तक पानी को खोला कर रखा है, पर इस टेम्परेचर को 100 डिग्री में चाहिए तो जाकर के कुछ होगा। तो आपके 10% के लिए 90% व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी जितने भी साथी हैं 10 डिग्री और इस टेम्परेचर को आगे कीजिए, 90 से 100 पर ले जाइए। फिर देखिए पानी क्या स्थिति क्या होती है। इस टेम्परेचर में अच्छे लोगों का हालत खराब हो जाता है। हम लोगों ने घर के छोड़ा है तो एक वादा के साथ कि आएंगे तो विज्ञप्ति लेकर के। जो 22 अगस्त से महाआंदोलन का आगाज करने वाले हैं हम लोग, उसके लेकर आप सभी अभ्यर्थियों के बीच में बात पहुंचे। और जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे, सभी लोग अपने अपने ग्रुप में अपने साथी को, अपने जिला अध्यक्ष को, चाहे अपने जो भी कोर मेंबर हो, उनको बताने की चेष्टा करेंगे कि 22 अगस्त से 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति को मांग के लेकर पटना के, अभी स्थान आप लोग को बता दिया जाएगा, लेकिन पटना में एक बड़ा महाआंदोलन हम लोग करने वाले हैं, जिसका एक ही मकसद है कि ये जो शिक्षा मंत्री हमारे आए हैं गोलू राम जी उर्फ मोहब्बत मंत्री जो हमें शिक्षक बनाने के बजाय मोहब्बत करना सिखाएंगे, तो इनके कानों में हम लोग जू रेंगाने का काम करेंगे कि तो हमारी ताकत अभी कम नहीं हुई है। तो मोहब्बत मंत्री जो हैं इनको बता दिया जाएगा 22 को पटना में आकर कि देखिए हम लोग शिक्षक बनने आए थे, आशिक नहीं बनना है हमें। तो आशिक बनने के लिए हमारे पास इको पार्क है, बुधा पार्क है, लेकिन हमें स्कूल चाहिए, कोई मध्य विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, उत्क्रमित विद्यालय, कन्या मध्य विद्यालय, वहाँ जाके शिक्षक बनना हमें है। तो सभी भाई बहन जो भी देखेंगे वीडियो आगे फॉरवर्ड करेंगे और सभी लोग 22 को आएंगे। अब आप लोग पूछिएगा कि 22 का डेट क्यों निर्धारित किया गया? तो 22 का जो भी डेट निर्धारित किया गया है उसका पीछे का मकसद ये है कि 24 को जो कैबिनेट का बैठक होने वाली है, उसमें जब बैठक हो तो हमारी मुद्दा जोर शोर से उसमें देखा जाए। क्योंकि जो अभ्यर्थी 18 दिन से गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, किस लिए बैठे हैं और क्यों आ रहे हैं और क्यों आंदोलन कर रहे हैं। अगर इससे भी काम नहीं चलेगा तो हम लोग एक कैंपेन चलाएंगे जिसमें बाइकॉट शिक्षा मंत्री होगा कि शिक्षा मंत्री को ही बदला जाए। ऐसा बकलेल शिक्षा मंत्री होता है क्या, जिसको कहता है कि 6 महीना, 4 महीना, 5 महीना समय लगेगा। इससे लाख गुना विजय कुमार चौधरी थे जो समझते थे, तो कह रहे कि अभी समझने में टाइम लगेगा, मिलने पर समय तो हमको 1 सप्ताह का। जब पूछा जा रहा है सवाल कि अभ्यर्थियों को क्या देंगे, तो बोले कि अभी तो गिफ्ट हमें खुद चाहिए। हम अभी अभ्यर्थियों कहते तुम किस तरह का शिक्षा मंत्री हो। सवाल पूछा जाता है कि 7वां चरण कब दीजिएगा, तो कहते हैं कि आपसी सौहार्द बनाएंगे, मोहब्बत बनाएंगे। तो ये मोहब्बत मंत्री हम लोग को शिक्षक बनना है और शिक्षा देना है। रोड पर तो बैठा ही रहे हैं। सरकार बनने से पहले बड़ी बड़ी बातें बोली गई थी कि हमारी सरकार बनेगी तो हम देंगे, लेकिन अगर आप लोग यही चाहते हैं कि हम लोग रोड पर बैठे रहें तो यही सही। हम लोग तो भैया कलम के सिपाही हैं। हमें सत्ता और विपक्ष से मतलब नहीं होता, हमें अपने हक से मतलब होता है। 3 साल जो पढ़ाई की है एक सपने को लेकर, सपना पूरा करने के लिए हमें ये चाहिए। और जितने भी लोग हैं ग्रुप में एक बार शेयर कर दीजिए।